हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी आर लर्नर। कल हमारी कम्युनिकेशन की सीरीज स्टार्ट हुई थी जिसमें हमने मीनिंग, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का दायरा ऑर्गेनाइजेशन में क्या दायरा रहता है उसका। कम्युनिकेशन में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री पार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कोप। कम्युनिकेशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑर्गेनाइजेशन के और उसके दायरे की पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि उसका फर्स्ट पार्ट है वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन। अब वन वे कम्युनिकेशन में क्या है देख लेते हैं एक बार। वन वे कम्युनिकेशन इज़ द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो वन वे कम्युनिकेशन है वो ट्रेडिशनल फॉर्म है, पारंपरिक रूप है कम्युनिकेशन का। At the initial stage of business and industrial development, the workers were not considered as important part of the enterprise. At the initial stage, जो प्रारंभिक रूप था बिजनेस का या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, व्यवसाय या औद्योगिक विकास का, उस टाइम पे वर्कर्स और जो एम्प्लॉयज़ होते थे उनको अब इंटरप्राइज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं माना जाता था। Communication was used only to communicate the order and direction of top officer to their subordinates. उस टाइम पर यानी इनिशियल स्टेज पर कम्युनिकेशन सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए, किसको? ऑर्डर्स को और उनके डायरेक्शन को, दिशा निर्देश को टॉप ऑफिसर से उनके सबॉर्डिनेट तक सिर्फ और सिर्फ उनको अपने ऑर्डर्स भेजने के लिए यूज़ किया जाता था। There was no room for workers to communicate their problems or feeling or suggestion to the top management. उन एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी ऐसा रूम नहीं था। आगे है देयर वॉज नो रूम फॉर वर्कर्स टू कम्युनिकेट देयर प्रॉब्लम्स और फीलिंग और सजेशंस टू द टॉप मैनेजमेंट। जो वर्कर्स थे उनको अपनी बात रखने का या कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी ऐसा स्पेस या रूम नहीं था जहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फीलिंग या सजेशन को सुझाव दे सके टॉप मैनेजमेंट को। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वॉज नोन एज द वन वे कम्युनिकेशन। अब इस तरीके की कम्युनिकेशन को हम वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं, सिर्फ टॉप मैनेजर से वर्कर्स पे ऑर्डर्स और डायरेक्शन भेजना। In this form, only the orders and direction to the top officer are communicated to their subordinates. अब इस तरीके के कम्युनिकेशन में क्या था? सिर्फ ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन थे जो टॉप ऑफिसर्स कम्युनिकेट करते थे अपने सबॉर्डिनेट्स तक। These orders and directions may be oral or in writing. अब जो ये ऑर्डर्स हैं और जो डायरेक्शंस हैं ये ऑरली भी हो सकते हैं और राइटिंग में भी हो सकते हैं। Thus, the organization of communication was not required at that time. अब उस टाइम के कम्युनिकेशन के टाइम पर ये जो वर्कर्स के लिए रूम, सजेशन, ये सब जो क्या था वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था। हमने जो वन वे कम्युनिकेशन पढ़ा, अब हम उसको एक डायग्राम के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। वन वे कम्युनिकेशन में कौन था? सबसे फर्स्ट पे टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट और उसकी ऑपरेटिंग फोर्स ऑफ वर्कर्स, जिसमें सिर्फ ऑर्डर्स और डायरेक्शन को टॉप मैनेजमेंट के थ्रू ऑपरेटिंग फोर्सेस पे भेजा जाता था। अब नेक्स्ट है टू वे कम्युनिकेशन। द टाइम हैज़ चेंज। समय क्या है? बदल गया। कंजप्शन हैव चेंज, वैल्यू हैव चेंज और वर्कर्स आर नॉट द स्लेव ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। और जो वर्कर्स थे वो टॉप मैनेजमेंट के गुलाम नहीं रहे। दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्कर क्या हो गए? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए अपने ऑर्गेनाइजेशन का। द रोल प्लेड बाय द वर्कर्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस। अब जो वर्कर्स थे उनका जो रोल था वो इतना इम्पॉर्टेंट हो गया एक्सिस्टेंट, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अस्तित्व के लिए, उनका ग्रोथ और उनका विकास। एंटरप्राइजेस का ग्रोथ और विकास क्या था? वर्कर्स पर डिपेंड हो गया। नो एंटरप्राइज कैन बी सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स इफ़ इट डज नॉट ऑनर द सजेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स वर्कर। कोई भी इंटरप्राइजेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता था अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट को अचीव करने में जब तक कि अपने वर्कर्स का सजेशन, सुझाव और उनकी परेशानियों का सम्मान न किया जाए। इफ़ इट इज़ नेसेसरी दैट प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स टू प्रेजेंट देयर प्रॉब्लम्स। ये बहुत ज़रूरी हो गया था
कि जो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है वो और अपने वर्कर्स को प्रेजेंट किए जाए, दी जाए और उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए, फीलिंग्स को समझा जाए और एक स्पेस दिया जाए जिसमें वो अपने सुझाव दे सकें डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट को। अब हमने टू वे कम्युनिकेशन जो रीड किया या पढ़ा, अब उसको एक फ्लो चार्ट और डायग्राम के थ्रू समझते हैं। टू वे कम्युनिकेशन जिसमें लेवल तो वही है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग फोर्सेस। अब इसमें क्या है, ये जो टॉप मैनेजमेंट से नीचे आ रहे हैं वो हैं आपके ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन, और जो ऊपर जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम्स, फीलिंग्स एंड सजेशंस है वर्कर की। लास्ट है थ्री वे कम्युनिकेशन, when the top management, middle management and the employees of the enterprises communicate with outsider also, it is known as the three way communication। जब टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ एंटरप्राइजेस के कम्युनिकेट करते हैं आउटसाइडर से, तो उसको थ्री वे कम्युनिकेशन कहते हैं। द स्कोप ऑफ थ्री वे कम्युनिकेशन हैज़ बिकम वेरी वाइड। अब इस टाइम पे जो थ्री वे कम्युनिकेशन का स्कोप है वो बढ़ता चला जा रहा है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो एक तरीके से सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित नहीं रह गया। इट हैज़ बिकम नेसेसरी, बहुत ज़रूरी हो गया है कि ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइडर के बीच में एक कम्युनिकेट क्रिएट किया जा सके। थ्री वे कम्युनिकेशन जो हमने पढ़ा है उसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग फोर्सेस और इसमें इंक्लूड हो गया आउटसाइडर। ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन तो नीचे आएंगे टॉप मैनेजमेंट से वर्कर्स के थ्रू, और प्रॉब्लम्स, फीलिंग और सजेशन जो होगा आउटसाइडर का या एम्प्लॉयज़ का वो टॉप मैनेजमेंट के पास जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, स्कोप ऑफ द कम्युनिकेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कीजिएगा। हैंड रिटन नोट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।